वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, वो भी एक मॉडल के थ्रू। ठीक है, ये देखते हैं कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो वर्क किस तरह करता है, वो काम किस तरह करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर या आपके बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आता है तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। तो यहाँ पर इस मॉडल के केस में हमारे पास जो है यहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर जो है किसकी तरह काम करता है, एक स्टिमुलस की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर द ग्लास ऑफ वाटर इज अ स्टिमुलस, और इस स्टिमुलस को जो है कौन रिसीव करता है, इस स्टिमुलस को रिसीव करने वाला, डिटेक्ट करने वाला इस बंदे की आंख है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे बॉडी का कोई हिस्सा स्टिमुलस को रिसीव करता है तो उस बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर जो है स्टिमुलस की तरह वर्क कर रहा है और इस स्टिमुलस को जो है कौन रिसीव कर रहा है, हमारे बॉडी के आई, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर इस बंदे की आई जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो रिसेप्टर की तरह वर्क कर रहा है। जब ये आई जो है या ये रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करता है तो रिसीव करने के बाद इस स्टिमुलस के इंफॉर्मेशन को, इस स्टिमुलस के मैसेज को जो है सेंड करता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो भी थ्रू एक न्यूरॉन, और उस न्यूरॉन का नाम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, हमारे आई स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद इस स्टिमुलस के इंफॉर्मेशन को, मैसेज को सेंड करता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, वो भी किसके थ्रू जो है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। और जब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है ये होता क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस मैसेज को पहचान लेता है, और इस मैसेज को इंटरप्रेट करने के बाद, इसको पहचान लेने के बाद, इसका डिटर्मिनेशन करने के बाद फिर क्या करता है, इस मैसेज के अगेंस्ट, इस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, एक रिएक्शन जनरेट करता है, और वो रिस्पॉन्स और वो रिएक्शन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सेंड करता है हमारे बॉडी के आर्म्स को, हमारे बॉडी के मसल्स को जो है सेंड करता है, वो भी किसके थ्रू, एक न्यूरॉन के थ्रू। उस न्यूरॉन का नाम क्या है, मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलस को पहचान लेता है, पहचान लेने के बाद इस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और वो रिस्पॉन्स जो है आ जाता है किसके पास, जो है हमारे बॉडी के आर्म्स के मसल को, वो भी किसके थ्रू जो है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। जब मैसेज जो है या रिस्पॉन्स आर्म्स के मसल्स को पहुंच जाता है तो हमारे आर्म्स के जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके रिजल्ट में हम जो है वाटर ग्लास की अंदर जो पानी है उस ग्लास ऑफ वाटर को जो है ग्रैब कर लेते हैं और फिर इसको पीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारे बॉडी के अंदर स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स कौन शो कर रहा था, हमारे बॉडी के अंदर जो है स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स शो करने वाला हमारे आर्म्स के मसल्स थे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी का वो हिस्सा जो स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स को शो करता है, रिएक्शन को शो करता है, उस बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इफेक्टर। तो यहाँ पर हमारे आर्म्स की जो मसल है वो इफेक्टर की तरह काम करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसके रिजल्ट में हमारे हाथ जो है ग्लास ऑफ वाटर को ग्रैब करके उसको पीना शुरू कर देता है। तो ये था कि हमारे नर्वस सिस्टम जो है किस तरह काम करता है। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।